एक सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ऑटिज्म मेरे बच्चे में कितना सिवियर है, कितना सिवियर है। तो ऑटिज्म का मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ इतना ही है कि बच्चे जो होते हैं वो एक पर्सनालिटी होते हैं, रिजिड होते हैं। जो उनको पसंद है वो ज़्यादा पसंद है, बाकी चीज़ें इग्नोर कर रहे होते हैं। तो अगर ये जानना है कि बच्चे में ऑटिज्म कितना सीवियर है, तो पहला चीज़ ये देखते हैं कि ऑटिज्म के साथ एसोसिएटेड क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब ऑटिज्म के साथ और क्या है। तो एक और चीज जो ऑटिज्म के साथ हो सकती है उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मतलब कि बच्चे को किसी जेनेटिक कारण से उसका ब्रेन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। जैसे किसी बच्चे को अगर डाउन सिंड्रोम है तो उसमें क्या हो रहा है कि हर चीज ही डिलेड है। बच्चा चलेगा भी देर से, बोलेगा भी देर से, तो ऑलरेडी चीजें पीछे हैं। और अगर वो कम चीजों को ही करेगा तो और भी मुश्किल हो जाती है कि भाई अगर पीछे हैं तो ज्यादा ज्यादा करके करना चाहिए, कम करेंगे तो समस्या है। तो यूजुअली क्या होता है कि कोई एक बच्चा है जिसको आपको सिखाना चाहते हैं, तो आप उसको एक बार बता देंगे, एक बार दिखा देंगे, साथ में मिलकर थोड़ा सा कर लेंगे, बच्चा सीख जाएगा। अगर बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो वही चीज आप बार 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 बच्चे के साथ करेंगे, उस चीज को ब्रेक डाउन कर देंगे, छोटा कर देंगे, और उस छोटी छोटी चीज को बार बार करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। मगर अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद ऑटिज्म है और बार बार करेंगे तो बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाएगा, करना नहीं चाहेगा, देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं। उसको इस समस्या को जानना जरूरी है कि भाई ऑटिज्म सिर्फ ऑटिज्म है या साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, जो आपका डॉक्टर आपके लिए करेगा। और कभी कभी डॉक्टर उसके लिए जांचें कराएगा, जेनेटिक जांचें कराएगा, देखने के लिए कि भाई क्या कारण है ऑटिज्म का। तो ऑटिज्म के साथ अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो ऑटिज्म सीवियर होता है। दूसरी जो समस्या हो सकती है वो है ब्रेन इंजरी। कभी कभी बच्चे बहुत प्रीमेच्योर पैदा हो गए, 6 महीने 7 महीने पे ही पैदा हो जाते हैं, तो उनका ब्रेन सही से अलाइन नहीं होता है। तो बच्चों में सेरेब्रल पॉल्सी भी हो जाती है कि बच्चे के ब्रेन में इंजरी भी है और ऑटिज्म भी हो जाता है, या बच्चों को ब्रेन में इंजरी हुई साथ में ऑटिज्म फीचर आ गए। तो समस्या क्या हुई कि बच्चों के हाथ पैर कमजोर हैं, मसल्स जो हैं वो टाइट हो रही हैं, एक्सरसाइज करानी है मगर बच्चा करना ही नहीं चाहता। बच्चे को जो करना है वही उसको करना है, जबरदस्ती करा रहे हैं तो भी समस्या जो है वो बढ़ ही रही है। तो ऑटिज्म के साथ अगर ब्रेन इंजरी है या ऑटिज्म के साथ अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो ऑटिज्म बहुत डिफिकल्ट होती है। कभी कभी कुछ ऐसे सीजर्स भी आते हैं जो ब्रेन के बैकग्राउंड में आते हैं। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने कुछ लिख के नहीं रखा हुआ है, मेरे बैकग्राउंड में जो है वही मैं आपसे बोल रहा हूं। मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं, उनके एक्सपीरियंस से मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एक सीक्वेंस में आ रही है तो मैं आराम से आपसे बात कर पा रहा हूं। कभी कभी बच्चों के बैकग्राउंड में सीजर आते हैं। अगर बैकग्राउंड में सीजर आए तो उसका असर उसके व्यवहार पे, उसकी स्पीच पे आ जाता है। तो कभी कभी ऑटिज्म एपिलेप्सी की वजह से भी होता है। फिर बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं कि ऑटिज्म में बॉडी में टॉक्सिसिटी आ गई, लेड टॉक्सिसिटी आ गई, बहुत लोग ये सब कर रहे हैं। बहुत लोग ये कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई तो बच्चे को चीनी नहीं तो, अंडा नहीं तो, दूध नहीं तो, चावल नहीं तो, आटा नहीं तो फिर मुझे पता नहीं क्या दो। तो ये रेस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, बच्चा ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है मगर बच्चे के साथ और भी रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ इसकी वजह से ही ऑटिज्म होता है या इस विटामिन की वजह से ऑटिज्म होता है। तो बहुत लोग मेरे पास आते हैं, मुझे बोलते हैं कि आप ऑटिज्म में विटामिन भी लिखिए और ये भी लिखिए और वो भी लिखिए। तो मैं कहता हूं कि भाई एविडेंस नहीं है। अगर आप मुझे एविडेंस लाके दे दीजिए कि हाँ इसकी डेफिशिएंसी थी, ऑटिज्म था और मैंने ये दिया तो ये डेफिशिएंसी बेटर हो गई और ऑटिज्म के सिम्टम्स भी बेटर हो गए, अगर ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर हम दवाई क्यों नहीं लिखेंगे। मगर अगर आप बिना मतलब बच्चे को दवाई खिला रहे हैं, बिना मतलब बच्चे की डाइट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और बच्चे की जहां पे जरूरत है वहां पे नहीं कर रहे हैं, तो ऑटिज्म फिर भी सीवियर होता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑटिज्म सीवियर कब होता है, तो मैं यही बोलूंगा कि ऑटिज्म सीवियर तब होता है जब पेरेंट्स ये ना समझें कि बच्चे की दिक्कत क्या है, वो अपनी ही दिक्कत में लगे रहें कि मेरी दिक्कत है कि मेरा बच्चा बोले, मेरी दिक्कत है कि मेरा बच्चा ये करे वो करे। पेरेंट्स अगर समझ लें कि भाई बच्चे को क्या दिक्कत है, उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है और मैं क्या करूं, तो ऑटिज्म बेहतरीन तरीके से मैनेज हो सकता है। बट अगर पेरेंट्स अपने ही उसमें रहें, पैनिक करें कि ये थेरेपी भी करा लो, वो थेरेपी भी करा लो,
बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, कहीं चले जाओ, जो इम्पोर्टेंट बात है कि घर का माहौल कैसा है, बच्चे से इंटरेक्शन कैसा है, बच्चे की सुनने की क्षमता बेहतर हो रही है, उसका अटेंशन स्पैन बेहतर हो रहा है, उसकी समझ बेहतर हो रही है, तो ऑटिज्म की समस्या कम हो जाती है। तो ऑटिज्म की समस्या यही है कि बाद में बच्चे एनवायरनमेंट से अगर कनेक्टेड नहीं है, बाद में बच्चे अगर छोटी छोटी बात पे एंशियस हो रहे हैं, उनका बिहेवियर जो है वो रेस्टलेस सा बिहेवियर हो रहा है, तो बच्चे समाज में इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे। तो अगर बच्चे में ऑटिज्म का डायग्नोसिस है तो सबसे पहले ये समझें कि सीवियरिटी का एसोसिएटेड चीज देखना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है कि नहीं, ब्रेन इंजरी है कि नहीं, एपिलेप्सी है कि नहीं, जो डॉक्टर ही देख सकता है। तो डॉक्टर असेसमेंट जरूर कराएं और ये समझें कि अगर ऑटिज्म है तो करना क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आप इंग्लैंड में आके खेल रहे हैं तो आपको पता है कि बॉल स्विंग होनी है तो मुझे क्या टेक्निक लेनी है, एक ही टेक्निक से खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे। उसी तरीके से पेरेंटिंग भी टेक्निक है। अगर बच्चे में डायग्नोसिस आ गया है कि ऑटिज्म है तो अपनी बस पेरेंटिंग पे काम करें और देखेंगे कि बच्चे की सुनने की क्षमता उसी से बढ़ जाती है। थैंक यू।